4.2 एक्सरसाइज 3 कौन सी भैया 4.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 चलो हमारे में तो भाई 2 लिखा है ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 1 सही लगा बुरा गया वर्गखंड विधि से इसके ऊपर मत लिखियो। वर्गखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल क्या होते हैं? मूल कहते हैं, शून्य कहते हैं और वर्गखंड विधि से हल करो तीनों बात एक है, यानी हमें फाइनली जो चर वैल्यू है उसका मान निकालना है। चर आप जानते होंगे। चलो पहला सवाल है बच्चों, बता देना बड़ा ठीक है, मैं तो मत देखो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई इसमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने? मूल ज्ञात करने बच्चों। ठीक, तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक देखो क्या है बच्चों, वो क्या है 8। अच्छा पद क्या है बोलो? हाँ आप 10 ही बोल दोगे ठीक है, माइनस बोल दोगे 10। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद की गुणा कर देनी है ठीक है। क्या है बच्चों 10। अब इस अचर पद के आगे जो चिन्ह लगा है क्या लगा? माइनस का। तो घटा के लाना हमारे बच्चे क्या, जो एक्स की गुणा में लिखा है एक्स गुणा में क्या लिखा बच्चे 3। तो हमें अब ऐसे वेक्टर चाहिए जिनकी गुणा करके तो लाना होगा बच्चे 10, तो घटा के लाना होगा भाई 3। तो देखो कैसा आता है, बताओ बच्चों कौन बताएगा? 5 और 5 में बच्चों 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। ये फैक्टर समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों, यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस जो एक एक्स की गुणा में लिखा था बच्चों 3, इसलिए ब्रैकेट लगा दो और बाकी ऐसे सेम लिखो बच्चों आगे। मेरे बच्चे भी सीख लेंगे, पहली बार उनको सीख लेना आराम से मारा। ये 10th में ये 9th में भी होते हैं, 8th में भी होते हैं ठीक है, बड़े करके सीख जाओगे। देखो बच्चों इस फैक्टर को 5 माइनस को यहाँ रख देंगे। आप ये मत करना इसको, एक बच्चे ने गड़बड़ करी थी कल, इसे ऐसा मत कर देना कि 2 माइनस 5 मत करना, क्योंकि हमको बड़े को छोटा ही घटाना है ठीक है भाई बात। हाँ तो इसको करो, इसके एक्स के अंदर गुणा कर दो 5x 2x माइनस 10 बराबर 0। दिख रहा है सब कुछ? हाँ ओके सब ठीक। तो बच्चों अब क्या करना है, ये माइनस की बात अंदर करनी है, माइनस से 5x माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्योंकि माइनस क्या करता है, माइनस अंदर के चिन्ह बदल देता है, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा ठीक। अब बच्चों यहाँ दो के आप जोड़े बना लोगे, पेयर बना लोगे आप यहाँ ठीक है। यहाँ देखो बच्चों x यहाँ है x यहाँ है, तो बच्चों कॉमन है, एक x ऐसे चला गया बच्चों तो एक x बचेगा बच्चों, x बाहर आ तो यहाँ से -5 बचेगा बच्चों ठीक है। तो बात समझ में आई? आगे अगली बार आपको क्या करना बच्चों, जो बच्चों को नहीं पता देखो यहाँ x बच्चों यहाँ x नहीं है तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो हमारे पास अब अचर राशियों में कॉमन था। अचर मतलब गिनतियां भाई 2 का भाग देखोगे आप 10 के अंदर 2 होता कि नहीं होता? 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2। तो बच्चों 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 बच्चों कॉमन हो गए, यहाँ से x बचा बच्चों और यहाँ से 5 बचा, तो दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करना है बच्चों, फिर से देखो फिर से 2 जोड़े बन गए, मतलब एक तो ये बन गया बाद एक बन गई, तो इन दोनों पदों में अगर हम देखते हैं बच्चों गौर से तो x - 5 यहाँ भी x
x माइनस 5 यहाँ भी है, ये कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? इसको बेटा ये कॉमन काट दिया होता है, समझो ढक दिया ऐसे ऐसे ढक दिया। जो बच्चे नहीं समझ पाते ना इन चीजों को, समझो बच्चे है नहीं ऐसे गायब हो गए। तो ये x दिख रहा है, x प्लस 2 दिख रहा है, ये तो बच्चों बच्चों x प्लस 2। अब x के मान के लिए, ठीक है, x के मान के लिए क्या करेंगे? ऐसे x माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे बच्चों, x प्लस 2 भी बराबर 0 रख लेंगे। ऐसा बच्चों अब क्या करना है? अब इसे माइनस 5 से ले जाओ, क्या होगा बच्चों? प्लस के 5, यानी 0 प्लस 5 तो होगा बच्चों, जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आने वाला बच्चों, ठीक है ना? आगे 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 जाएगा बच्चों, तो माइनस 2 जाएगा बच्चों। तो आपके x के मान आ चुके हैं बच्चों, क्या x बराबर बच्चों आपका क्या? 5, एक माइनस आ गया 2। बस बच्चों क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। मूल बोलते हैं बच्चों। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? शून्य। आपसे क्या सकता है? एक द्विघात समीकरण दे देगा, उसमें आपसे कहेगा इसके मूल, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है? कभी कभी द्विघात समीकरण देके कहते हैं इसको हल कीजिए, तो तीनों बात का मतलब है कि वहां से चर पद की वैल्यू निकालनी, यानी अगर x के रूप में समीकरण दी है x का मान निकालना, y के रूप में समीकरण दी है y का मान। किसी को दिक्कत बच्चों? नहीं सर। आया? अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कर देना और कमेंट करना प्यार से, ठीक है बच्चों? थैंक यू।